हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने राउल्ट लॉ देखा था। राउल्ट लॉ हमने क्या पढ़ा था कि पी टी इज इक्वल्स टू पी ए एक्स ए पी ए स्टैंडर्ड प्लस पी बी स्टैंडर्ड एक्स बी फॉर टू volatile liquids A एंड B। अब मान लीजिए अगर आपको दो लिक्विड्स दे के रखा है A एंड B एंड ये लिक्विड A और B में एक आपका मान लीजिए बेंजीन है और एक आपका टॉलिन है। अभी इनका वेपर प्रेशर दे के रखा है, इसका वेपर प्रेशर 200 है और इसका वेपर प्रेशर जो है वो 300 atm में। अब करना क्या है अपने को कि मोल फ्रैक्शन भी देके रखेगा। इसका मोल फ्रैक्शन 0.4 है, इसका मोल फ्रैक्शन 0.6 है। तो अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि पीटी निकालो आप। तो पीटी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू एक्स ए प्लस स्टैंडर्ड होगा ये पी बी स्टैंडर्ड इंटू एक्स बी, डेट इज ये आपका आएगा। देखो आप, ये आएगा आपका पी ए दिया हुआ है आपका 200 इंटू 0.4 प्लस 300 इंटू 0.6, डेट इज ये आपका आ गया कितना, ये आ गया 80 प्लस 180, डेट इज ये आ जाए आपका 260 तो atm। तो ये आपका वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर है। अब क्या है आगे वाला, हम अगर आगे के कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो हमने जो राउल्ट लॉ पढ़ा है उस राउल्ट लॉ के हिसाब से हमने क्या देखा कि जो सॉल्यूशन Pt इज इक्वल्स टू पी ए स्टैंडर्ड ए एक्स ए प्लस पी बी स्टैंडर्ड एक्स बी फॉलो करता है इस इक्वेशन को, जो सॉल्यूशन इस इक्वेशन को फॉलो करता है उसे हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। जो इस इक्वेशन को, राउल्ट लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। इसको समझने का एक और तरीका है, जैसे मैंने एक सॉल्यूशन लिया है, इसमें आपका ए भी है बी भी है सभी है यहाँ पे। अब होगा क्या कि यहाँ दो तरह के इंटरेक्शन है। एक इंटरेक्शन है इंटरेक्शन बिटवीन ए और बी और एक है आपका इंटरेक्शन बिटवीन ए बी, इंटरेक्शन बिटवीन ए बी। तो हमने करना क्या है, देखो आप, हमें करना ये है कि हमने इसको मान लिया कि ये जो दोनों आपके दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है, तो एक ए जो है उसको हमने माना लाइक पार्टिकल, ठीक है। ये वाला जो है, ये जो पहला वाला है, इसको हमने माना है क्या, इंटरएक्शन बिटवीन लाइक पार्टिकल, और इसे माना है हमने क्या, इंटरएक्शन
between unlike particles। तो अब बात ऐसा है कि इस पहले वाले को हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया कि ये आपका 1 है और ये आपका क्या है 2 है। तो जब कभी भी 1 इज इक्वल्स टू 2 होगा तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और ये राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, फॉलोज। तो आइडियल सॉल्यूशन वो है जो राउल्ट लॉ को फॉलो करे और इंटरेक्शन बिटवीन लाइक पार्टिकल इज इक्वल्स टू इंटरेक्शन बिटवीन अनलाइक पार्टिकल्स। अब आगे देखिए आप क्या है कि जैसे सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन आपका ये लिक्विड फॉर्म में है। अब लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ पे ए भी है बी भी है, सभी है, यहाँ पर सभी है। अब ये जो फॉर्म है ये आपका लिक्विड फेज है और ये वेपर फेज में भी जाएगा और वेपर फेज में भी ए और बी दोनों ही रहेंगे। दोनों वोलेटाइल है तो दोनों क्या होंगे वेपर फेज में जाएंगे। मतलब जो सॉल्यूशन आपका लिक्विड फेज में था वही सॉल्यूशन क्या हो जाएगा गैसेस फेज में जाएगा। तो जो ए बी जो आपके लिक्विड फेज में थे वो ए बी गैस फेज में भी चले जाएंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि आप बताओ कि वेपर फेज में क्या कंपोजिशन है लिक्विड्स का। सो कंपोजिशन ऑफ A and B in वेपर फेज के लिए क्या करना है अपने को। देखो आप अब देखो यहाँ पे करना क्या है, हमें मालूम कि जब कोई भी हम राउल्ट लॉ यूज़ करेंगे तो मान लीजिए मैं ए के लिए यहाँ यूज़ कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मैं बी के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो हुआ क्या कि पी ए जब हम निकालते हैं तो उसको राउल्ट लॉ के हिसाब से लिखते हैं पी ए स्टैंडर्ड इनटू एक्स है और पी बी निकालते हैं तो उसे लिखते हैं पी बी स्टैंडर्ड इनटू एक्स बी। अब देखो ए और बी को अगर हम गैस की तरह ट्रीट करें जब वो वेपर फेज में चला आया और जब हम उसे अब गैस की तरह ट्रीट करेंगे और उन दोनों का यहाँ पर आपका प्रेशर दिया हुआ है, वेपर प्रेशर दिया हुआ है। मतलब अब हमें क्या करना है कि ए को एज अ गैस ट्रीट करना है जिसका प्रेशर हमें ये दिया हुआ है, फिर उसी तरह बी को एज अ गैस ट्रीट करना है और उसका प्रेशर हमें ये दिया हुआ है। अब आप क्या करो कि मिक्सचर ऑफ टू गैसेस मिक्सचर ऑफ टू gases A and B having pressure क्या having pressure PA and PB तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल गैस लॉ में आपने पढ़ा होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये आपके पार्शियल प्रेशर है P एंड PB। तो टोटल प्रेशर क्या होगा PT इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। तो अब हम क्या करेंगे कि जब हमें A के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो हम लिखेंगे कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज़ करो आप। और वहाँ पे हम क्या करते थे, देखो हम लिखते थे कि आपका PA is equals to
एक्स ए इंटू पी टी। अब बात क्या है कि ये जो एक्स ए है वो सेम एज प्रीवियस वाला एक्स ए नहीं है। ये जो एक्स ए है ये वेपर फेज में था, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने यहाँ क्या कर दिया, वेपर फेज लिख दिया कि ये वेपर फेज का है। उसी तरह यहाँ पे भी पी बी इज इक्वल्स टू एक्स बी वेपर फेज इंटू पी टी। तो जो आपका फाइनल जो फॉर्मूला आ रहा है आपका वो क्या आ रहा है, देखो ये आपका फाइनल फार्मूला है। ये फार्मूला है कि एक्स ए वेपर फेज इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी टी। और अगर हम इसे एक्सपैंड करें, अगर देखिए मैं इसे एक्सपैंड करता हूँ तो क्या होगा, एक्सपैंड करने के बाद कि ये आपका आएगा, क्या लिखे इधर, हम इधर लिख सकते हैं पी ए स्टैंडर्ड इंटू एक्स ए अपॉन पी ए स्टैंडर्ड एक्स ए प्लस पी बी स्टैंडर्ड इंटू एक्स बी। और ये आपका आएगा ऊपर फाइनल, ये वाला जो फॉर्मूला है आपका ये क्या आएगा, देगा एक्स ए वेपर फेज। ये आपका फाइनल फार्मूला है। उस तरह यहाँ भी देखो आप, इसके लिए भी क्या होगा, देखिए समझिए इसे। यहाँ होगा आपका एक्स बी वेपर फेज इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी टी, डेट इज एक्स बी वेपर फेज इज इक्वल्स टू पी बी स्टैंडर्ड एक्स बी अपॉन पी ए स्टैंडर्ड एक्स ए प्लस पी बी स्टैंडर्ड एक्स बी। तो ये रहा आपका फाइनल। तो आज हमने देखा, आज हमने एक क्वेश्चन बनाया और फिर हमने वेपर फेज में कंपोजिशन देखा, हमने आइडियल गैस, आइडियल सॉल्यूशन देखा, कैसे आइडियल सॉल्यूशन होता है। एक्चुअली आइडियल गैस नहीं, आइडियल सॉल्यूशन हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।